लगा ले भाई, शांति के साथ तेज नहीं जाए। क्या नाम है? नरेश जिंदल। नरेश जिंदल, एक नवीन जिंदल और एक नरेश जिंदल। ना वहाँ तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, वहाँ कहाँ जी, जाएंगे? हाँ। सर कितने टाइम पहले की आप क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेज है लॉसेज कुछ नहीं है जी, शरीर एक्टिव रहता है। ब्लड देने से? हाँ जी। तो जैसा लोगों के दिमाग में आते कि कोई वीकनेस आती है? नहीं आती जी, नया खून बन जाता है। और अच्छा, कुदरत और बना देती और है, ज़्यादा जितना बनता आप है। डोनेट करते हो जी जी, उतना फिर पूरा कर देती हाँ जी, हाँ है, जी। कोई कमी नहीं कोई आती। कमी नहीं आती जी। तो सर, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि जिनका कहूँगा कई बार जी- ब्लड गाढ़ा होता है, हाँ, हाँ। लोग कहते हैं कि खून पतला उनको करो। खून देना चाहिए जी, जितनी बार देंगे उतनी बार अच्छा रहता है, शरीर बॉडी एक्टिव रहेगी। अच्छा, तो सर क्या बिजनेस करते हैं? जैसे कपड़ा एसोसिएशन द्वारा मैं भी कपड़े का व्यापारी हूँ। अरे वाह! तो नरवाना में तो कपड़ा काफ़ी फेमस रहा है, कपड़ा हाँ मार्केट। जी, 200 दुकानें हैं करीब। 200 दुकानें करीब हैं। जी तो सर अच्छा फील कर रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ टीम है जो कपड़ा एसोसिएशन के उससे बात करेंगे कि आज इस रक्तदान शिविर के अंदर कैसी भावना इनके अंदर पैदा हुई कि और लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है उसको दे करके हम और लोगों के जीवन बचा सकते हैं। बात करना चाहेंगे सर, क्या करना चाहेंगे? सर नमस्कार। रक्तदान शिविर ये बहुत ही नेक काम है, समाज की में इसकी बहुत ज़रूरत है। सब भाइयों को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए और हमने तन मन धन से इसमें पूरा सहयोग किया है और पूरे एक्टिविटी से सब भाई काम कर रहे हैं और भी यहाँ शिविर बहुत लग रहे हैं। निर्माण के अंदर पूरी बहुत ही खुशी का माहौल है। रक्तदान एक महादान और बहुत ही बढ़िया है, सब लोगों के लिए इसको उत्साह में रहना चाहिए, देने के लिए और वैसे भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये आर्य स्कूल है नरवाना में, और अगर यहाँ पे एक योगदान की बात करें, पहले भी ब्लड डोनेट के जो काफ़ी कैंप यहाँ नरवाना में लगते रहते हैं, तो उसी श्रृंखला के तहत, उसी कड़ी के तहत कपड़ा एसोसिएशन द्वारा ये आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, बात करेंगे सर? उसके बाद इसी कड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते हुए हमने बीपी शुगर के कैंप लगाए हैं। बीपी शुगर चेकअप करते हैं। कुछ दिन पहले हमने हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल, उनके लिए हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला के बहुत बढ़िया टीम के साथ हमने चेकअप करवाए थे। उसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। शमशान घाट में हमारे द्वारा काफ़ी सारे गमले लगवाए, प्लांटेशन का काम हमारा रेगुलर चलता रहता है जी। तो इन सब कामों को देखते हुए समाज के प्रति जो हमारे जिम्मेदारियां बनती हैं उनको निभाने का हमारा प्रयास है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ सबके लाभ के लिए हो, जो चीज़ समाज को, हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को कुछ ना कुछ हेल्प करती हो, उसके लिए हम आगे रहते हैं। हालांकि संस्था तो कपड़ा व्यापारियों की संस्था है जी जी, लेकिन हमारा उद्देश्य है व्यापार से अलग समाज सेवा का उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, हमारे जितने कपड़ा व्यापारी भाई हैं उन सब के सहयोग से हम काफ़ी अच्छे लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। सर कितने पहले भी आपने कैंप लगवाए हैं? हमने कपड़ा एसोसिएशन 3 बार ब्लड कैंप लगवाए हैं जी। 3 बार हमने बीपी और शुगर चेकअप कैंप लगवाए हैं। एक बार हमारा जो ये हड्डियों का जांच शिविर लगाया था वो लगाया है। और हाँ जी, जयराम हॉस्पिटल में हमने वहाँ आइस कैंप लगवाया था जी। वहाँ भी हमने काफ़ी मेडिसिन वगैरह दी, काफ़ी लोग आए थे और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, कुल मिला के हमें भी संतुष्टि होती आपने है। देखा होगा क्योंकि आप एसोसिएशन में जुड़ ही रहे हैं रक्तदान शिविर से, कैंप अलग अलग तरह के लगवाए हैं जैसा कि सर ने बताया है। तो इससे बेनिफिट और लॉस अगर हम बिजनेस तौर पे देखें, बिजनेस से हट के भी देखें, तो हर जगह इंसान लॉस और प्रॉफिट देखता है। तो ब्लड डोनेट का क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है? सर, ब्लड डोनेशन जो है मानवता के नाम सबसे बड़ा प्रॉफिट तो हमारा ये है और संस्थाएं मोटिवेट होती है। अभी कपड़ा एसोसिएशन ये कर रही है तो हम भी कुछ ना कुछ करें। जैसे 2 महीने पहले सर्दी के मौसम को देखते हुए कपड़ा एसोसिएशन ने आपसी मेंबरों के सहयोग से 1000 कंबल गरीब बस्तियों में वितरित किए हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ, हर बार ऐसे वैक्सीनेशन कैंप और ये मेडिकल कैंप और ये ज़रूरतमंदों को जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो कपड़ा एसोसिएशन प्रोवाइड करवाती ही रहती है। जो हमारा ये मतलब 100
इसमें दुकानें हमारी कपड़े एसोसिएशन में सभी एक परिवार की तरह हैं सर ये। जी जिसने जो हमारे प्रधान जी शाह मिगलानी जी जो हैं, पहले हमारे प्रधान जी आनंद एम्पोरियम वाले भगवानदास जी थे, अब लास्ट ईयर शाह मिगलानी जी हैं। उनके नेतृत्व में सब ये बढ़िया कैंप चल रहे हैं सभी। और हम और संस्थाओं से भी अपील करते हैं, व्यापारी संस्थाओं से भी, वो भी आगे आगे इस तरह के सामाजिक व धार्मिक कार्य करते हैं। तो सर आपने देखा कि जैसे सर ने जिक्र किया कि कोरोना काल के समय में ये कैंप की शुरुआत की गई। हाँ सर, हमारी जो संस्था है वो कोरोना काल में ही गठित हुई थी। अच्छा। पहले सर 25 साल पहले होती थी हमारी, लेकिन बाद में कुछ संस्थाओं सदस्यों को इकट्ठा न होने की वजह से वो ख़त्म हो गई थी एक बार। जब कोविड के दौरान जब दुकानें वगैरह बंद रही, काफ़ी टाइम बंद रही, तो सभी इकट्ठा हुए, सभी ने अपने सरकारी समक्ष अपनी प्रॉब्लम भी रखी, भाई हमारी ये दिक्कत है। तो इस तरह से हमारी नई संस्था का गठन हुआ सर। कोई नीडी आदमी अगर आपसे ब्लड की कोई रिक्वायरमेंट में ब्लड चाहिए तो एक आम आदमी कहाँ से कांटेक्ट करे और किस लेवल पे आप लोगों से कांटेक्ट में आके आगे? सर जो हमारी ये रेड क्रॉस सोसाइटी को हम दे रहे हैं ब्लड डोनेशन, ये उनसे ही हम कांटेक्ट कर लेते हैं सर। वो कह रहे हैं अगर आपको कोई नीडी बंदा हो तो हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम जरूर एज सुन एज पॉसिबल हम उनको मदद करवाएंगे। सर जो युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ, उनके लिए जो कुछ खान पान की व्यवस्था है, हाँ जी, आप लोग किस लेवल पे करवाते हैं? सर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी ब्लड डोनर है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ गुजरने की सुविधा भी है, गर्म दूध भी, फ्रूट्स भी, और जिसको जो जरूरत हो वो भी यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है सर। और हम सभी शहरवासियों से ये करते हैं कि असल में 6 महीनों में साल में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए स्वस्थ आदमी को, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए सर। क्योंकि ये तो डॉक्टर भी कहते हैं सर, ये जो हमारा अगर ये ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही नुकसानदायक रहता है। अगर साल में एक बार आप करते रहो डोनेट तो सर ये ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा। सर कुछ लोगों की एक मेंटलिटी बन जाती है कि अगर बार बार हम ब्लड डोनेट करेंगे वीकनेस आएगी, ब्लड इतना कहाँ से बनेगा कि जो हम निकाल देते हैं, उन लोगों के लिए आप सर ब्लड तो ऐसी सर ब्लड तो डॉक्टर ये खुद कहते हैं ये ऐसी चीज़ है जो बॉडी खुद ब खुद बनाती रहती है, नेचुरल बनता रहता है सर। ये तो कुछ लोगों के मन में डर है, लेकिन कई बंदे हमारे पास ऐसे भी आए जो को मैं 10 बार मैंने कर लिया, कोई कह रहा 20 बार कर लिया। हमारी गली में पड़ोसी हमारे को कह रहे हैं मैंने 50 बार ब्लड डोनेट कर लिया। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। ये पहले टेस्ट करते हैं, किसी को शुगर हो, कोई BP हो, उसके बाद ही सर ये आगे पूरी सर करते हैं, नहीं उसको मना ही कर देते हैं। अच्छा, किसी का ब्लड अगर काउंट कम आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, BP की प्रॉब्लम ज़्यादा है या शुगर है या कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, उसको ब्लड नहीं लेते हैं सर ऑलरेडी पहले चेकअप करके फिर बिल्कुल आते ही डोनेशन के लिए आगे भेजते हैं। सबसे पहले ब्लड चेक किया जाता है, उनसे सारी बात पूछी जाती है कि वो अगर वो योग्य लगते हैं और लगता है कि इनका ब्लड लेके किसी दूसरे के काम आएगा तभी वो लिया जाता है। तो सर कितना बड़ा समाज के लिए एक योगदान आप लोगों की संस्था का है, जिससे कितने न जाने लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और ज़िंदगी कहीं ना कहीं बची होगी जिन लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। सर जो हमारे पास आते हैं हम उनकी बिल्कुल इस मामले में हेल्प करते हैं। हमारी संस्था एक कपड़ा एसोसिएशन है और ये एक धार्मिक संस्था है, मानो एक धार्मिक संस्था है। टाइम पर हमने जो काम किए हैं वो सब धार्मिक किए हैं और करते रहेंगे। सर कहीं ना कहीं जब आप ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं तो किसी को एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर किसी नेता अभिनेता या किसी अच्छे सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते हैं? जी हाँ, लास्ट टाइम प्रोफेसर रमेश जी जो हमारे नरवाना की बहुत बड़ी हस्ती है, समाज सेवा उनसे अच्छा समाज सेवा कोई नहीं काफ़ी बड़ा होगा, उनको बुलाया था जी। साथ में DSP साहब आए थे। अच्छा, संजय भाटिया नहीं सर, लास्ट टाइम कुलदीप सिंह जी। इस बार जी अभी डॉक्टर बिजलिश SMO नरवाना। अच्छा, और SDM साहब और DSP साहब को भी इन्वाइट किया था, लेकिन वो कुछ व्यवस्थाओं के कारण अभी तक नहीं आ पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आए, लेकिन हम जब उनसे मिलने गए थे बड़े खुशी से उन्होंने हमारी सराहना की। अच्छा, कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, और हमें लगा कि वो आएंगे तो अच्छा संदेश भी दुनिया में जाएगा, यहाँ के लोगों में जाएगा। तो सर जैसे जैसे समय आगे चलता है तो कुछ न कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या संस्था कोई ऐसी कोई और अच्छी कोई प्लानिंग लेकर आ रही है जिससे आम लोगों का भला हो सके? आम लोगों के भले के लिए मैंने आपको बताया, जैसे पर्यावरण का सबसे ज़्यादा चल रहा है, स्वास्थ्य का हमारा चल रहा है, उसके अलावा गरीब लोगों को सब्जियों में जैसे जर्सियाँ और कंबल वगैरह बांटते हैं। ये प्लानिंग हमारे जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारे मन में जो भी लगता है कि इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है समाज में, उसको हम पूरा करें। सर खास करके देहात के लोगों की अगर हम बात करें, उन लोगों में जागरूकता कम है और कहीं ना कहीं एक आम गरीब आदमी को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसको चक्कर काटने ज़्यादा पड़ते हैं। उन लोगों के लिए आप कोई एक इजी सॉल्यूशन बता सकेंगे? देखिए, मेन सॉल्यूशन तो हॉस्पिटल के थ्रू ही होता है। अच्छा, जो सिविल हॉस्पिटल के थ्रू या रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू, बीच में पर्सनल भी बहुत सारे ब्लड बैंक बने हुए हैं, बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन
आप समझ सकते हैं सरकारी संस्थाओं में हर कोई विश्वास करता है, वहाँ पे ना तो पैसे का कोई ज़्यादा चक्कर होता, कोई उम्मीद नहीं रखती कि साफ सुथरा और अच्छा काम होगा, तो इसलिए वो जो तरीका है वो सबसे अच्छा समझता हूँ। तो सर लास्ट क्वेश्चन करूँगा, कुछ आमतौर पर देखा जाता है कि जब ब्लड हम कहीं से रेड क्रॉस से या कहीं से अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक बात देखी जाती है कि जो डॉक्टर हैं या जो उनसे रिलेटेड कोई ऑफिसर जब वो कहते हैं कि ब्लड के बदले ब्लड दो। ऐसा होता है जिस बंदे ने ब्लड दिया हुआ है उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो 6 महीने तक वो ब्लड के बदले में ब्लड ले सकता है। कुछ फीस जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है ब्लड को चेक करने की, क्योंकि ब्लड ऐसे लिया और ऐसे चढ़ा दिया वो तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा। ब्लड को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है, उसके अंदर से जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल के रखे जाते हैं, सेव किए जाते हैं। उस प्रोसेस में खर्चा जो आता है वो फीस वो लेते हैं, वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें हम कुछ नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी तो है एक आम आदमी जिसके लिए ये बड़े बड़े कैंप लगे। सर एक ऐसी चीज़ है, वो डॉक्टर से ये कहते हैं कि ये लैब में नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ मानव ही दान कर सकता है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन ब्लड का जो है इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है।